औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history chapter Bhakti Soviet traditions. In the previous topic we had discussed Kabir का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो हमें इनकम्प्लीट रह गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जहाँ तक उसकी आइडियोलॉजी का ताल्लुक़ है। कबीर की आइडियोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है या जो उसकी इंस्क्रिप्शंस है तो वो बिलीव करता था मोनोथिज़म एंड आइकोनलिज्म पर, यानी हिंदुओं की जो पॉलिथिज़म है या आइडल वर्शिप है वो उसको रिजेक्ट करता है। कहीं ना कहीं वो इस्लाम के ऊपर उसकी नज़र वो जैसे कि इस्लाम कह रहा है कि अल्लाह एक है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, तो वो इस पर उसकी बिलीव था। एक तरफ से वो हिंदू जो आइडल वर्शिप है उसको रिजेक्ट करता है, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो सूफीज़ वो ज़िक्र या इश्क वगैरह करते हैं तो उसकी भी वो थोड़ा बहुत मुखालफत करता था कबीर कि ज़िक्र से या इश्क से हम भगवान को नहीं पाएंगे, तो उसकी भी वो थोड़ी बहुत मुखालफत करती। एक तरफ से वो इस्लाम सूफीज़म की मुखालफत, दूसरी तरफ हिंदुओं की आइडल शिरक की वफार करते हैं। जहाँ तक सोर्स का ताल्लुक यानी लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट है, स्टाइल है कि हम ये कैसे कहेंगे कि ये कबीर द्वारा लिखी गई है, तो जो हिस्टोरियंस हैं तो जो रिसर्च है वो लैंग्वेज को देखकर या कंटेंट को देखकर और उसके स्टाइल को देखकर ये फैसला करते हैं कि ये कबीर द्वारा लिखी गई है या नहीं। इसके बाद अगर थोड़ी सी बात हम करेंगे उसके रिलीजन पर कि वो किस रिलीजन के असल में फॉलोअर्स थे, तो विष्णु वर्ण के, यानी ट्रेडिशन जो उसका था वो हिंदूइज़म के हैं। हिंदू असली नाम उनके कबीर दास था, असली नाम कबीर का कबीर दास था। उसको पाला था जुल्हास ने, एक कम्युनिटी है जो वेवर्स की, उन्होंने कबीर दास को पाला है। कबीर की लाइफ के बारे में है ये थोड़ी जानकारी कि वो हिंदू थे, दरअसल उसका जो रिलीजन था वो हिंदू था। कहा जाता है उनके जो गुरु थे वो थे रामानंदा, लेकिन कबीर ने अपनी टीचिंग्स में कहीं इसका जिक्र नहीं किया कि रामानंदा उनके गुरु हैं। हाँ, अलबत्ता इतने तक उनकी जो टीचिंग्स है, उनके जो प्रिजर्व हमारे पास है, उनमें गुरु और सतगुरु का जो अल्फाज है, जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। ये थे कबीर के बारे में जो हमें थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था। तो असल में जो हमारा आज का वो टॉपिक है वो है गुरु नानक देव जी। अब ये गुरु नानक के ये फ़ोटो भी देख सकते हैं स्लाइड में, ये हैं गुरु नानक जिन्हें बाबा गुरु नानक देव जी भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ है। बर्थ जो इनकी एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में हुआ, ननकाना साहिब में। जहाँ तक इनकी लाइफ का ताल्लुक है, इनके जो पेरेंट्स थे, दादा वगैरह थे, वो तो मर्चेंट्स थे, इसलिए उन्होंने जो गुरु नानक है उनको अकाउंटेंट पढ़ाया, अकाउंटेंसी पढ़ाई, और वो पर्शियन लैंग्वेज भी जानते थे। छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उन्होंने फॉलो किया सूफीज़म और भक्ति ट्रेडिशन को। जहाँ तक इनकी आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, गुरु नानक की आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, तो ये निर्गुण भक्ति फॉलो करते थे। निर्गुण भक्ति हमने पहले ही पढ़ा। निर्गुण भक्ति वो कह रहे हैं कि गॉड की कोई फॉर्म नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कोई मूर्ति बनाकर हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसकी कोई शक्ल नहीं है। यानी निर्गुण
भक्ति जो आइडियोलॉजी है उसको ये फॉलो करते हैं। इसके बाद जो जिसकी वो मुखालफत करते हैं वो सेक्रीफाइस है या रिचुअल बाथस जो है, जो हम वो स्नान वगैरह करते हैं समंदर में डुबकी लगा के गंगे में, इसकी वो मुखालफत करते हैं। इमेज वर्शिप यानी किसी मूर्ति को हम बना के किसी बुत बनाएंगे और उसकी हम पूजा करेंगे, इसकी भी गुरु नानक जो क्या करते हैं वो मुखालफत करते हैं। और ऑस्ट्रिटी की भी और स्क्रिप्चर्स जो स्क्रिप्चर होते हैं उनकी भी वो क्या करते हैं मुखालफत करते हैं, रिजेक्ट करते हैं गुरु नानक। गुरु नानक जो है गुरु को रब मानते हैं, यानी रब मानकर वो इसकी बात करते हैं। कहते हैं नो जेंडर और फॉर्म, भगवान की अल्लाह की उसकी कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। इसके बाद वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं इन्हें पंजाबी में कुछ संगीत, कुछ वो संगीत जैसे वो बजाते थे, कुछ लिखते थे, हाँ फिर वो बजाते हैं, जिसको बजाने से जिसका रबाब कहा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जहाँ तक उसके फॉलोअर्स का ताल्लुक है, गुरु नानक के फॉलोअर्स का ताल्लुक है, तो एक कम्युनिटी बन गई, एक कॉन्ग्रेगेशनल जो कम्युनिटी वजूद में आई, जो वर्शिप कर रही थी, वो संगीत बजाते थे, जो रिसाइट करते थे, जो पंजाबी में वो कुछ नज़में वगैरह लिखते थे उनको रिसाइट करते थे। जहाँ तक अगर हम करेंगे सिखिज़म की ताल्लुक पर बात करेंगे, जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो इनके 10 गुरु आए हैं, यानी 9 गुरु और आए हैं गुरु नानक के बाद। गुरु ग्रंथ साहब मिसाल के तौर पर इनके 10 गुरु हैं, 9 और आए हैं। पहला गुरु जो है गुरु नानक है, दूसरा है गुरु अंगद है, और तीसरा इसी तरीके से 5वां गुरु है गुरु अर्जुन है। गुरु 1 से लेकर 5 तक जो गुरु आए हैं। जो 5वां गुरु था सिखों का, जिसे गुरु अर्जन देव कहा जाता, उन्होंने कंपाइल की थी एक बुक जिसे आदि ग्रंथ साहब कहा जाता है। आदि ग्रंथ साहब जो कंपाइल की थी, जो प्रिजर्व की थी, जो लिखी है गुरु अर्जन देव ने। इसमें गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जन तक जितने भी आए उनकी टीचिंग्स वगैरह को कंपाइल किया गया है आदि ग्रंथ साहब में। और इसके अलावा इसमें और 3 सूफी और इसमें हैं, जो बाबा फरीद सूफी सेंट है उसकी भी है, कुछ लिखा है। और रविदास या राजदास जैसे कहा, इसका भी टीच किसमें मिलते हैं, और कबीर की भी कुछ सेइंग्स इसमें मिलते हैं आदि गुरु ग्रंथ साहब में। इसके अब कुल मिलाकर देखें ये 8 बनते हैं, 8 उनका जिक्र है इस आदि ग्रंथ साहब में। अब लेकिन 6 7 8 9th जो इनके गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और 10वां थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कंपाइल की है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब कंपाइल की 10वें जो गुरु इनके थे, जिसे कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब। इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह है उसने बुनियाद डाली है खालसा पंथ की। ये खालसा पंथ क्या है? आर्मी ऑफ द प्योर, यानी जो लोग इसको फॉलो करते हैं उसको उनको 5 चीज़ें मद्देनज़र रखने हैं, 5 चीज़ें उन्हें ज़रूरी करने हैं। नंबर 1 अब देख सकते हैं स्लाइड में, अनकट हेयर, डगर है, कम्ब है, स्टील बैंगल है, और पेयर ऑफ साइड शर्ट है। ये 5 चीज़ें लाजमी उनको करना है जो खालिसा पंथ के लोग हैं। इन्हें बाल नहीं काटने, वो कड़ा कच्छा वगैरह जो 5 चीज़ें है, कंगा है, स्टील बैंगल है, ये इनको लगाना है। ये थी टीचिंग जो हमने आज पढ़ी गुरु बाबा गुरु नानक के बारे में। इंशाल्लाह और भी इसमें और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए हमें इंशाल्लाह उनको एक एक कर के कवर करने की कोशिश करेंगे। टुडे थिंक इट इज़ इनफ फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।